हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक अनदर टॉपिक के साथ आप सभी के लिए आ चुकी हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक या 1.5 वीक से मैं कुछ वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट आज मैंने सोचा कि चलो शूट कर ही लेते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात किया था और वो एक सीरीज वीडियो में आ रहा है। तो अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम। आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैंने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया, सेल क्या है, ये चीज़ों को डिटेल में किया, कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि हमें लगता है कि अरे सेल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है। नहीं, सेल एक बहुत वास्ट टॉपिक है और आप जितना डीपली उसको पढ़ोगे ना वो उतना ही बड़ा आपको लगेगा। और इसमें एक नहीं कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो आज का जो मेन ऑर्गेनेल जिसके बारे में मैं डीपली बात करने वाली हूँ वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइसोसोम्स आखिर है क्या, कैसा होता है, क्या होता है। मैं 5-6 टॉपिक्स में बताऊंगी, पॉइंट्स में बताऊंगी, जो कि आप एग्जाम्स में लिखोगे बिल्कुल अच्छे से नंबर आएंगे और बिल्कुल जो सटीक पॉइंट है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के साइड्स में मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है ये। दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसी के पास होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शेप के बारे में कि आखिर इसका शेप कैसा होता है। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो इसका शेप कैसा होता है। तो लाइसोसोम्स आर स्फेयर शेप सैक। ये एक सैक की तरह होता है जिसका शेप स्फेयर होता है, फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मेजर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जी हाँ, इट इज लाइसोसोम्स आर द स्फेयर शेप सैक लाइक एंजाइम सैक फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एक स्फेयर शेप सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड होता है दैट हैव कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। चलिए, लाइसोसोम्स को और क्या बोलते हैं हम ये भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका मेन फीचर है, आप इस पे नोटिस कीजिएगा, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो आपको सिंपल लिखना है लाइसोसोम। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए, अब इसका की फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका फंक्शन क्या है। द की फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसका जो मेन फंक्शन है, जो की फंक्शन है वो है डाइजेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और डाइजेशन करना। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो लाइसोसोम में जो एंजाइम होता है वो सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वेयर दे आर ब्राउड बाय गोल्गी अपैरेटस, जो कि गोल्गी अपैरेटस द्वारा वहां लाया जाता है थ्रू टाइनी वेसिकल्स, छोटे वेसिकल्स के द्वारा गोल्गी अपैरेटस के हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाया जाता है और सिंथेसाइज किया जाता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो। दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट, ये प्लांट में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, बट वैक्यूल्स परफॉर्म अ रोल ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट सेल। आखिर जब ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, जो मेन इसका फंक्शन है वो प्लांट सेल में कौन करता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं लाइसोसोम डज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल बट वैक्यूल्स परफॉर्म द रोल ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल्स होता है जो लाइसोसोम का फंक्शन करता है प्लांट सेल में, और ये लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैंने एकदम बेसिक पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका की फंक्शन कैसा है, मैंने उन सब चीज़ों को कवर किया है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।